नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेश डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आप लोग जो है मेरी वीडियो जो है प्लीज़ स्किप करके मत देखिए, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखेंगे तो जो डिटेल आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डेयरी फार्मिंग से जुड़ी हुई जो देना चाहते हैं वो आपको प्रॉपर मिल नहीं पाएगी। इसलिए आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो आप पूरी देखिए, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। जैसे तिवाना फीड पे वीडियो आपने पूरी देखी नहीं, हमने उसमें जो एरिया का डीलर का जो नंबर है, सेल्स मैनेजर का नंबर है, उसमें दे रखा है। यदि आप पूरी प्रॉपर वीडियो कोई सी भी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए, पूरी डिटेल देखिए, तब आपको पूरी नॉलेज होगी। तो आगे आते हैं फिर हमारी जो वीडियो है उसके ऊपर। तो हमने जैसे कि पहले आपको डेयरी फार्मिंग में क्या क्या हमें मेडिसिन रखनी चाहिए उसके बारे में बताया था, और हमने आपको पहले ही कहा था कि अब हम एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे कि जो थर्मामीटर से है टेम्परेचर किस प्रकार से पशुओं का चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम पशु हमारे पास है, उसे बुखार है, थोड़ा सुस्त लग रहा है, तो यदि हमारे पास थर्मामीटर है और हमें थर्मामीटर से जो है पशु का टेम्परेचर चेक करना आता होगा तो हमें तुरंत पता पड़ जाएगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो हमें इसे क्या ट्रीटमेंट देना है। जब तक डॉक्टर नहीं आ रहे तब तक हम उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट खुद ही कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पशु रख रहे हो तो आपको एक थर्मामीटर रखना बहुत ज़रूरी है। अब थर्मामीटर चाहे आप कांच का रखिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक रखिए, पर जो इलेक्ट्रॉनिक है वो बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी बेस्ट है। उसमें आपको जो है टेम्परेचर चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कांच का जो थर्मामीटर होता है वो तो नाजुक ही होता है, गिरने से टूटने का भी डर है। और इसके साथ साथ उसमें जो टेम्परेचर चेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें हमें जो बीच में लाइनें दी होती हैं उसका पॉइंट बराबर से देखना पड़ता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है उसमें डायरेक्ट हम जब पशु के गोबर के स्थान पर जब थर्मामीटर को लगाते हैं तो सीधे जो भी पशु का टेम्परेचर होगा वो उस थर्मामीटर में आ जाएगा, और हम उसे नंबर के ज़रिए आसानी से पहचान लेंगे कि पशु का टेम्परेचर अभी इतना है। तो पशु का टेम्परेचर चेक करने के लिए, जैसे कोई पशु मान लीजिए सुस्त है, सुस्त बैठा है, खाना पीना उसने कम कर रखा है, तो आपके पास थर्मामीटर है, आप थर्मामीटर लेकर पशु के गोबर के जगह पर उसे लगा दीजिए। और लगाने का तरीका ये है कि थर्मामीटर आधे से ज़्यादा पशु के गोबर के जगह अंदर ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने उसकी जो नोक होती है उसे लगा दिया। यदि केवल नोक लगाएंगे तो उससे थर्मामीटर प्रॉपर जो है उसका टेम्परेचर नहीं बता पाएगा। तो पशु का थर्मामीटर से जो आपको टेम्परेचर चेक करना है उसके लिए जो थर्मामीटर है वो कम से कम आपको आधे से ज़्यादा पशु के गोबर के स्थान पर लगाना होगा। मतलब जैसे कि ये थर्मामीटर है तो इसे हमें इतना कम से कम पशु के गोबर के स्थान पर लगाना होगा, अंदर लगाना होगा, जब जाकर इससे टेम्परेचर चेक होगा। यदि आप कांच वाला भी लगाएंगे तो उसको भी अंदर लगाना पड़ेगा, और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक लगाएंगे तो उसे भी ऐसे ही लगाना पड़ेगा। और सबसे पहले थर्मामीटर को लगाने से पहले, जैसे इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है जो वो ऑफ़ रहता है, हमें उसे ऑन करना होता है। ऑन करेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से वो स्टार्ट होगा। तो उसके बाद जैसे ही जिस पशु को टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या डाउन है, आप जब उसे थर्मामीटर लगा देंगे तो यदि उसे बुखार होगा तो 98 से जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा, 98 के बाद 100, 101, 102, उसमें एक बीप होता है, साउंड बजता है। मतलब एक जब टेम्परेचर पूरा ले लेता है उसके बाद उसमें एक साउंड बजता है, तो आपको कम से कम इतनी देर उसके अंदर लगे रहने देना चाहिए। जब वो साउंड बजने लग जाए फिर आप तुरंत थर्मामीटर निकाल कर टेम्परेचर देख लीजिए। यदि 98 से ऊपर आपके पशु का जाता है तो आपके पशु को फीवर है, क्योंकि नॉर्मली जो नॉर्मल पशु होगा उसका टेम्परेचर जो 98 से 100 के बीच में आता है,
यदि 98 और 100 के बीच में आ रहा है या 100 भी आ रहा है तो नॉर्मल है। अब नॉर्मल किस कंडीशन में है, जैसे मान लीजिए यदि गर्मी है, गर्मी में पशु का जो बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ा हुआ रहता है। यदि नॉर्मल पशु भी रहेगा और आप उसे टेम्परेचर देखेंगे, यदि उसका चेक करेंगे थर्मामीटर से, तो उसका थर्मामीटर से जो टेम्परेचर आएगा वो 100 से 102 के आसपास आएगा। मतलब 102 भी आ जाता है तो वो नॉर्मल में आएगा। यदि ठंड में आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और यही चीज़ यदि ठंड में 102 है तो आप समझ लीजिए कि बुखार है, क्योंकि ठंड में जो है पशु का शरीर ठंडा होता है और उस समय यदि हम थर्मामीटर लगाएंगे तो टेम्परेचर कम बताना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल पशु का जो है टेम्परेचर उस समय नॉर्मल होगा। और यदि उस समय 102 जा रहा है मतलब आपके पशु को बुखार है। तो इस प्रकार से थर्मामीटर को देखना चाहिए। अब मान लीजिए 102 बुखार है तो आप मेनोलेक्स प्लस दे दीजिए, तो उसका जो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। सुबह 2 दे दीजिए, शाम को 2 दे दीजिए, तो जो है 102 बुखार आप आसानी से बिना डॉक्टर के खुद ही कवर कर सकते हैं। और थर्मामीटर से एक तरीका और होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पशु कुछ ज़्यादा परेशान करता है, थर्मामीटर नहीं लगाने देता है, या आप अकेले हैं और थर्मामीटर नहीं लगा सकते, तो जब जिस पशु का आपको टेम्परेचर चेक करना हो, जब पशु गोबर कर ले, तो इस प्रकार से जब गोबर के अंदर हमें 0 से स्टार्ट करके थर्मामीटर को इस प्रकार से लगा देना है और थोड़ी देर के लिए, जब तक उसका साउंड नहीं बजे तब तक के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो उसमें जो पशु के बॉडी का टेम्परेचर है वो उस गोबर के अंदर आ जाएगा। पर इसके लिए जो पशु का फ्रेश गोबर होना चाहिए, जो तत्काल में पशु ने करा हो और जिस पशु का टेम्परेचर चेक करना है उसी ने करा हो और आपके आंखों के सामने करा हो। यदि तत्काल जो गोबर होगा उसमें पशु का एग्जैक्ट जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसमें आ जाएगा। अब आते हैं 102 पर, तो नॉर्मल बुखार हो गया। इसके बाद जब 103, 104 बुखार है तो ये काफ़ी डेंजरस बुखार होता है। 102 के बाद जो भी बुखार पशु को आएगा वो काफ़ी डेंजरस बुखार होगा। जब 104 के बाद आपके पशु का बुखार पहुंच जाएगा और 106 तक हो जाएगा तो आपके पशु को जो है लाल पेशाब लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है और जिसकी वजह से जो पशु की पेशाब है वो लाल हो जाती है। तो ये काफ़ी डेंजरस वक्त होता है, तो इसीलिए थर्मामीटर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपके पशु का बॉडी टेम्परेचर 102 या 102 से ऊपर है तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत उसे जो है बुखार के लिए पैरासीटामोल देनी है। और हो सके तो या तो आप डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि उस समय एंटीबायोटिक वगैरह लग जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे कि टेम्परेचर हाई नहीं होगा और पशु का जो है ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, जब भी यदि आपके पशु का आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और यदि 102 से ऊपर बुखार जा रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को बुला लीजिए। उसके बाद आते हैं, जब हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और टेम्परेचर नीचे जाता है। यदि मान लीजिए आप टेम्परेचर किसी भी गाय का चेक कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर 98 से नीचे खसक रहा है, मतलब 97, 96 इस प्रकार से यदि उसमें टेम्परेचर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके पशु का जो है कैल्शियम डाउन हो रहा है। क्योंकि जब कैल्शियम डाउन होता है तो जो है पशु का टेम्परेचर गिरने लगता है और इस समय में हमें ये ज़रूरी है कि हम डॉक्टर को बुलाकर तुरंत उसे कैल्शियम दिलवा दें, या हमारे पास इंस्टेंट एनर्जी वाला कैल्शियम कुछ भी रखा हो तो हम उसे दे दें, वरना पशु की जान जा सकती है। कैल्शियम डाउन एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत ख़तरनाक बीमारी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्मामीटर होने से काफ़ी फ़ायदे हैं, हम प्रॉपर पशु का टेम्परेचर देखना सीख जाएंगे थर्मामीटर से, तो हमारे पशु को बीमार होने से हम बचा सकते हैं। क्योंकि समय से पहले टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने या ज़्यादा घटने से पहले ही हम प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करा देंगे या खुद कर लेंगे। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको जो है पशु का थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना बताया है। जैसे कि हमें थर्मामीटर रखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है, कोई पशु सुस्त है, तो आप कैसे पता करेंगे कि उसे क्या हुआ है। जैसे ही पशु सुस्त लगे तुरंत थर्मामीटर निकाला और थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक किया। टेम्परेचर को आप पहले उसमें जो ऑन का बटन होता है आप उसे क्लिक करिए,
थर्मामीटर ऑन हो जाएगा और 98 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 98 से स्टार्ट हो आपको तुरंत पशु को लगा देना है, जैसे हमने विधि बताई है गोबर के जगह पर, और थोड़ी देर उसे लगे रहने देना है। उसके बाद जैसे ही आप निकालेंगे, यदि आपके पशु को बुखार है तो 98 से मतलब 100 से क्रॉस होगा और आपके पशु का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ उसमें दर्शाएगा, तो समझ लीजिए कि पशु को बुखार है। और पशु को बुखार 102 के पार जाने मत दीजिए। यदि चला गया है तो तुरंत डॉक्टर बुलाकर ट्रीटमेंट करा लीजिए। यदि 102 है तो आप खुद ही नॉर्मल ट्रीटमेंट से पशु का जो है बुखार उतार सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया है मेनोलेक्स प्लस देकर। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट भी ज़रूर से करिए। कुछ कमी हो वीडियो में तो ज़रूर से बताइए, हम उस कमी को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से दूर करेंगे। और यदि किसी विषय पर आपको वीडियो बनानी है या बनवानी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि मैडम आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, तो हम उस पर ज़रूर से वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉच।